जेरेमी वेड वाकई मछली पकड़ने की दुनिया के दिग्गज हैं। उनकी मछली पकड़ने वाली चारे की मछली तो मेरे पकड़े हुए असली मछली से भी बड़ी है। आखिर ऐसी कौन सी पानी के अंदर रहने वाली विशालकाय मछली है जिसके लिए जेरेमी को इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है? अभी अभी सोनार उपकरण ने पानी के अंदर कुछ असामान्य गतिविधि का पता लगाया था। जेरेमी ने तुरंत नकली चारा पानी में डाल दिया। मछली के कांटे में फंसने की संभावना बढ़ाने के लिए उन्होंने एक साथ 6 मछली पकड़ने वाली छड़ें लगा दी और पानी की अलग अलग गहराइयों पर अलग अलग तरह के स्क्विड वाले चारे लगाए। नाव के खींचने से चारे पानी में लगातार हलचल पैदा कर रहे थे। जल्द ही उनकी हलचल ने एक शिकारी मछली को आकर्षित कर लिया। जब जेरेमी ने छड़ी उठाई और मछली को नाव की ओर खींचना शुरू किया तो खिंचाव से ही पता चल गया कि पानी के नीचे कोई बड़ी मछली है। पानी से बाहर आने के बाद भी वह लगातार तड़पती रही। सौभाग्य से जेरेमी ने पहले से ही बड़ा जाल तैयार रखा था जिसकी मदद से उन्होंने आखिरकार उस मछली को काबू कर लिया। यह एक शानदार हालत में मौजूद लिंक कॉर्ड थी जिसकी लंबाई करीब 1 मीटर थी। लेकिन जेरेमी जिस जीव की तलाश में यहाँ आए थे वह इसे एक ही बार में निगल सकता था। जेरेमी हजारों वर्षों में विकसित हुई एक अनोखी आनुवंशिक संरचना वाली पाइक मछली की तलाश कर रहे थे। आयरलैंड में यह मछली लगभग विलुप्त हो चुकी है, लेकिन जेरेमी को पता चला कि स्वीडन में हजारों झीलें मौजूद हैं। वहाँ आबादी कम है और पानी की गुणवत्ता तथा खाद्य श्रृंखला का वातावरण पाइक मछलियों के विकास के लिए बेहद अनुकूल है। यात्रा की योजना तय करने के बाद जेरेमी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचे। स्वीडन की लगभग 85% आबादी शहरों में रहती है, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी दखल से काफी हद तक अछूता है। इन शांत और सुरक्षित इलाकों में रहने वाली पाइक मछलियों के असाधारण आकार तक बढ़ने की संभावना थी। जेरेमी को यहाँ एक बड़ी झील मिली। इस झील में आयरलैंड की झीलों से काफी समानताएं थीं। दोनों ही झीलें कभी ग्लेशियरों के कटाव से बनी थीं। इस झील की अधिकतम गहराई करीब 20 मीटर थी। चारों तरफ शांत और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण था और बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप लगभग न के बराबर था। जेरेमी ने भी 6 मछली पकड़ने वाली छड़ें तैयार कर लीं और बड़े शिकार के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पहली मछली को छोड़ने के बाद दोबारा मछली पकड़ना शुरू किया, उनकी छड़ों पर फिर कभी कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार जेरेमी को स्थानीय मछुआरों की मदद लेनी पड़ी। इस इलाके की मछलियों और पानी के बारे में उनसे बेहतर जानकारी किसी के पास नहीं थी, लेकिन उन 2 बुजुर्ग मछुआरों ने जो जानकारी दी उसे सुनकर जेरेमी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पाइक मछलियां समुद्र के पास भी पाई जाती हैं। जेरेमी ने हैरानी से पूछा, लेकिन वहाँ तो समुद्र है ना? क्या आप कह रहे हैं कि ये मछलियां समुद्र में रहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। यह पहली बार था जब जेरेमी ने ऐसी पाइक मछलियों के बारे में सुना था जो खारे पानी में भी जीवित रह सकती